और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे हैं चिराग पासवान। इस वक्त अहम खबर मिल रही है, चिराग पासवान पहुंचे हैं अपने चाचा पशुपति पारस के पास। आपको हमने इससे पहले भी खबर बताई थी, जिसमें किस तरीके से जो एलजेपी के रुकने पार्लियामान हैं वो सब एक साथ हो गए थे और चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे। लिहाजा अब चिराग पासवान पहुंचे हैं अपने चाचा पशुपति पारस के पास। 5 रुकने पार्लियामेंट हैं जो कि एक साथ हैं और सीधे तौर पर अब ये देखना अहम होगा कि उनसे मुलाकात के बाद एलजेपी के अंदर क्या टूट होती है या फिर उनकी बात मान लेते हैं चिराग पासवान। ये तमाम चीज़ें जो है मुलाकात के बाद पता चल पाएगी, लेकिन फिलहाल अपने चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे हैं चिराग पासवान। बिहार असेंबली इंतखाबात के जब हमने नतीजे आए थे उसके बाद से ही तमाम चीज़ें जो हैं लगनी शुरू हो गई थी, अटकलों का बाजार दौर शुरू हो गया था और कयास ये लगाए जा रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और धीरे धीरे करके जो एक आग सुलगती रही थी वो आज जाकर एक शोला में तब्दील हुई है। और शायद यही वजह है कि बिहार की सियासत में जो इस वक्त बड़ा उलटफेर की खबर आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस घर के अंदर मौजूद हैं और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 20 मिनट बाद पशुपति के घर पर पहुंचे हैं अंदर चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान के साथ उनकी जो मीटिंग होगी, जो मुलाकात होगी, जो बात का सिलसिला अब चलेगा, उसके बाद क्या नतीजे होंगे, क्या जो 5 रुकने पार्लियामान हैं एलजेपी के वो उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा और चिराग पासवान क्या उनके साथ जो उनके डिसीजन होंगे उनको फॉलोअप करेंगे या उनको मानेंगे या फिर वो उससे अलहदा हो जाएंगे, या फिर जो पार्टी के सदर अगर वो बने हुए हैं तो पार्टी सदर के ओहदे से वो इस्तीफ़ा दे देंगे, या फिर इसके अलावा सीधे तौर पर कहा जाए तो अब ये देखना अहम होगा कि जो रुकने पार्लियामान हैं उन्होंने स्पीकर को खत लिखा था और एलजेपी से अलग उनको एक तरीके से मान्यता देने की मांग कही गई थी। लिहाजा आज ये खबर मिल रही है कि पशुपति पारस जो है अपने जो उन्होंने लेटर लिखा था उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल का इजहार करें और क्या स्पीकर उसके ऊपर फैसला लेते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो मुस्तकबिल में तय हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को बता दें कि क्या घर का दरवाज़ा खुलने के बाद दिलों के दरवाजे भी खुल जाएंगे और एलजेपी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, या फिर चिराग पासवान के लिए राहें मुश्किल हो जाएगी, या फिर चिराग पासवान अपनी राह अलग कर लेंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि किसी फैमिली ड्रामे से कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जब से आंजहानी रामविलास पासवान का जब से इंतकाल हुआ है उसके बाद से ही पार्टी के अंदर एक बहुत कश्मकश के जो हालात हैं वो पैदा हो गए थे और चिराग पासवान ने खुद ये डिसीजन लिया था कि वो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे और उन्होंने अकेले के दम पर ही असेंबली के इलेक्शन में जाने का फैसला किया था। हालांकि उनकी बीजेपी के साथ कभी भी किसी तरीके से ना इत्तेफाकी नहीं रही थी। उसमें ख़ास तौर पर यह कहा जाए तो जेडीयू के साथ हालांकि उनके बहुत ज़्यादा एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी या फिर वो उनके खिलाफ लगातार खड़े हुए होंगे। तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया, एक लीडर के तौर पे परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं तो पार्टी संभल रही है, और नहीं तो वो भी पार्टी टूटती है। बिल्कुल, रवि त्रिपाठी वहां पर मौजूद है इस वक्त और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मौके पर क्या चल रहा है और जो चिराग पासवान हैं वो क्या डिसीजन लेंगे, क्या वो पार्टी को टूटने से बचा लेंगे, क्या वो खुद में नरमी लेकर आएंगे, क्योंकि झुकने की कोशिश होनी चाहिए ताकि कम से कम जो पार्टी की टूट की खबर आ रही हैं वो गलत साबित हो जाएं। और इसीलिए खुद चिराग पासवान अपने चाचा के घर पर मौजूद हैं, पशुपति पारस के घर पर वो पहुंचे हुए हैं और अब ये देखना है होगा कि क्या पशुपति पारस के घर पहुंचने के बाद चिराग पासवान से जो मुलाकात होगी उसके बाद एलजेपी का क्या स्टैंड होगा, क्या वो अपनी इस पार्टी को ऐसे ही यूं ही बरकरार रहने देंगे या फिर अपनी अलग पार्टी जो बाकी के 5 रुकने पार्लियामान हैं वो बना लेंगे, या फिर उनका बीजेपी में इंजमाम हो जाएगा। ये तमाम जो है अटकलों का बाजार गर्म है और ऐसे में जब तक वो अपना एक सीधे तौर पर रद्द-ए-अमल नहीं देते तब तक कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है। फिलहाल पशुपति पारस के घर के अंदर मौजूद हैं चिराग पासवान और अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या पशुपति पारस को वो मना पाते हैं या फिर दोनों के बीच कुछ अंडरस्टैंडिंग बन पाती है, क्योंकि हमने उन तस्वीरों को भी आपको दिखाया था जब असेंबली के इंतखाब होने थे और उसमें खुद चिराग पासवान ने खुद के दम पर सरकार बनाने का दावा किया था।
बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी और कहा था कि बिहार के अंदर एलजेपी की लहर चल जाएगी, और ये कहते हुए उन्होंने जेडीयू की वजह से एनडीए से किनारा कर लिया था। हालांकि उन्होंने कभी भी वज़ीर आज़म मोदी के ऊपर कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी वज़ीर आज़म हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, उनका सम्मान करता हूं और वो उनके लिए हमेशा मेरे दिल में कद्र रहेगी। कभी भी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बयान नहीं दिया। हालांकि उनकी जो नाराज़गी थी वो नीतीश कुमार से थी, जेडीयू से थी। लेकिन अब क्योंकि जेडीयू और बीजेपी दोनों एक दूसरे की मुआविन जमातें हैं और बिहार में मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जेडीयू उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं थी और इसीलिए जो एलजेपी है उसके हालात मुसलसल खराब होते चले गए। और आज ये हालात हैं कि आज पार्टी टूट के कगार पर पहुंची हुई है और इसीलिए आज इस पार्टी को टूट से बचाने के लिए अपने चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे हैं चिराग पासवान। काफ़ी देर तक इंतजार के बाद दरवाज़ा खोला गया उनके लिए और पशुपति पारस घर से पहले ही निकल चुके हैं। ये एक अहम ट्विस्ट है इसके अंदर कि जो भतीजा है वो पहुंचता है अपने चाचा के घर पर और चाचा उस वक्त घर से बाहर निकल जाते हैं। यानी लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए निकले हैं पशुपति पारस और 15 मिनट तक मुसलसल हॉर्न बजाते रहे, दरवाज़ा नहीं खुला और 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खोल दिया जाता है। यानी आप समझिए कि चिराग पासवान अपने चाचा के घर गए हैं और वहां पर जाकर लगातार कोशिश की जाती है कि वो अपने चाचा से मुलाकात करे, बात करे, लेकिन चाचा वहां पर मौजूद नहीं होते हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, चिराग पासवान से नहीं मिलेंगे पशुपति पारस, चिराग से नहीं मिलना चाहता है पशुपति पारस। ये एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, चिराग पासवान से पशुपति पारस नहीं मिलेंगे, यानी कि चाचा और भतीजे नहीं मिल सकेंगे। ये एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। अब ये साफ हो गया है कि जो परिवार की जो कलह है वो कलह एक तरीके से खुलकर सामने आ गई है और इस कलह की वजह क्या होगी ये आप सब बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लोकसभा स्पीकर से मिलने के बाद पशुपति पारस का क्या स्टैंड होता है, लोकसभा स्पीकर का क्या स्टैंड होता है और साथ ही साथ जो चिराग पासवान हैं उनका इस पर क्या रद्दअमल आता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि उनके जो वालिद थे रामविलास पासवान, उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, सियासत का वैज्ञानिक उनको कहा जाता था एक तरीके से, और वो मौका देखकर भाप लिया करते थे कि इस वक्त कहां की लहर चल रही है। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए कि उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान, वो वक्त की नज़ाकत को और मौके को नहीं समझ पाए और यही वजह रही है कि ऐसा वक्त और ऐसा मोड़ आ जाता है कि जब अपने ही परिवार में फूट पड़ जाती है, कलह पड़ जाती है, भले ही वो सियासी तौर पर हो। लेकिन चाचा के घर पर जब भतीजा पहुंचता है तो 15 मिनट तक लगातार हॉर्न बजाया जाता है, लेकिन दरवाजे चाचा की तरफ से बंद कर दिए जाते हैं, दरवाजा नहीं खुलता है। 15 मिनट तक इंतजार किया जाता है लेकिन चिराग पासवान के लिए दरवाजे नहीं खुलते हैं और जब दरवाजा खोल कर चाचा भतीजा अंदर पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर चाचा नदारद रहते हैं।